बानी पीटीआई जो है वो एक मरतबा फिर से तैयार हो रहे हैं। वो इस वक्त जेल के अंदर, लेकिन कहते हैं कि हम हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने लगे हैं। ये ऐलान उन्होंने कर दिया। एक बयान में उन्होंने कहा कि वो जेल से खुद अब एहतजाजी तहरीक की क़यादत करेंगे और यहीं से हिदायत जारी करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे साबित होता है कि इस वक्त जो उनकी टीम मौजूद है वो शायद उनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि भाई अब जो भी करना है ना मैं खुद ही करूँगा, मैं खुद ही बताऊँगा कि क्या करना है, कैसे करना है, किसी और पर भरोसा नहीं करूँगा। तमाम पार्टी अहदेदारों के बारे में उन्होंने कहा है कि वो सामने आ जाएँ और जो भी तजब्जुब का शिकार है वो भी अपने अहदों से अलहदा हो जाएँ। उन्होंने ये भी कहा कि हमें दीवार के साथ लगाया गया है और हमारे पास सड़कों पर आने के सिवा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। अब इसके बाद ये कहा गया है, रहनुमा जो पीटीआई है बैरिस्टर अली ज़फ़र, उनकी जानिब से कि एहतजाजी तहरीक का मरकज़ इस्लामाबाद नहीं होगा बल्कि ये मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। सवाल ये है कि अब इस मरतबा इस एहतजाजी तहरीक के अंदर मुख्तलिफ क्या होगा, किस तरह से इसकी तैयारी की गई है और क्या ऐसा कुछ प्लान भी मौजूद है पीटीआई के पास कि वो कुछ मुख्तलिफ रिजल्ट्स लेकर आएगा। क्योंकि माजी में हमने देखी है मुख्तलिफ तहरीकें चलाई गई, लेकिन काफ़ी अरसे से पीटीआई को कोई ना सियासी कामयाबी जो है वो नहीं मिल सकी। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर हुमायूं मेहमन साहब, उनकी तरफ उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मेरा सवाल सबसे पहले यही है कि ये जो एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया गया है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि आप पार्टी वाकई में एक नए फेज में अब दाखिल हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, ये जो ये नया फेज आप इसको नहीं कह सकते। बेसिकली होता क्या है इंसान की जिंदगी में या किसी भी जद्दोजहद में, ये होता है कि अगर आप ये समझते हो, कोई पार्टी या कोई शख्स ये समझता हो कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, तो वो सबसे पहले वहां की जो इंतजामिया होती है उनको कहता है कि ये गलत हो रहे हैं। अगर वो इंतजामिया बायस्ड हो, बेईमान हो, तो फिर वो दूसरी जो उससे ऊपर वो होता है वो अदालत होती है। और ये याद रखें, ये एसेंस है डेमोक्रेसी की कि वो अवाम जिनकी वजह से वो इलेक्ट हुए, जिनकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जिनकी वजह से सब कुछ हुआ है, वो उस अवाम को मोबिलाइज करती है। इसको आप तहरीक कहते हैं, इसको आप एक किस्म का अवामी एहतजाज कहते हैं। अब इस अवामी एहतजाज को जब हम एक किस्म का इन्वोक करते हैं तो उसमें रिएक्शन आता है। अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान हो, कोई डेमोक्रेटिक इंसान हो, तो वो उसको होने देता है और उससे या तो वो समझ जाता है कि यार ये वाकई इसमें कोई दम नहीं है क्योंकि टोटल बहुत कम लोग निकले, और या फिर जब ज्यादा निकले तो उसको समझ आती है कि यार ये तो वाकई जेन्युइन इनके साथ है। तो अगर कोई जेन्युइन इंसान हो तो वो उसको रेक्टिफाई करता है, उसको करेक्ट करता है, निगोसिएशंस करते हैं और बात चीजें ठीक हो जाती है। मेरे ख्याल में अगर कोई इंटेलिजेंट पार्टी होगी तो वो उस तरफ नहीं करेगी। तो उसका दूसरा तरीका ये हो जाता है कि आप लोग पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करें, जहां है वहां निकलना है। फॉर एग्जांपल अगर जीटी रोड की मिसाल देता हूं, तो हर 5-10 मिनट बाद एक शहर आ जाता है या एक गांव आ जाता है या कब्जा आ जाता है। वहां पे अगर आपके लेट्स से 500 बंदा भी है आपकी पार्टी का, और ये अगर आप हमारी पार्टी की स्ट्रेंथ है कि हम पूरे पाकिस्तान में है, हम वाहिद पार्टी थी जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के हर हल्के से इलेक्शन लड़ा है, तो फिर कम से कम 1500 बंदा तो होगा, 2000 बंदा होगा, 3000 बंदा होगा। तो बजाय उनको ये कहने के लिए कि आप लोग इस्लामाबाद आए या आप लोग लाहौर आए या आप लोग पेशावर आए या आप लोग कराची आए, हम उन्हें कहते हैं कि यार जहां है उसी जगह पे कर ले। तो उससे ये होगा कि जो आपकी मेन लीडरशिप है, लेट्स से हमारी नेशनल असेंबली है या हमारी प्रोविंशियल असेंबली है या हमारी इस किस्म की असेंबली है, और उनकी लीडरशिप अगर फॉर जरा घबराई हुई है तो ये फिर आपकी सेकंड और थर्ड टियर लीडरशिप के ऊपर जिम्मेदारी हम बेसिकली ट्रांसफर कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हम ये कर रहे हैं। हम जो जैसे डेवोल्यूशन ऑफ पावर है ना, हम डेवोल्यूशन ऑफ ठीक है, यानी स्ट्रैटेजी जो है ना आपने कोशिश की है इस मरतबा थोड़ी सी मुख्तलिफ बनाई जाए ताकि बेहतर तरीके से एहतजाज हो सके। ठीक हो गया। अच्छा, सवाल ये है कि क्या ये तहरीक जो अब चलाई जा रही है ये सिर्फ सियासी दबाव के लिए है या फिर वाकई में कोई एक ऐसा प्लान भी मौजूद है, एक्शनेबल प्लान भी मौजूद है जिससे वाकई कोई फायदा होगा पीटीआई की सियासत को? देखिए, आपकी तहरीक जो होती है ना, जो सियासी तहरीक होती है, वो होती इसलिए है कि वो सियासी दबाव हो। आपने अपना पॉइंट उनको समझाना होता है, और दूसरे लफ्जों में तहरीक तब चलती है जब लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं बेसिकली ये तहरीक होती है ना। सीधे लफ्जों में अगर हम इसको आसान सलीस
सिंपल लफ्जों में कहें कि मैंने अपना एक कहा है कि यार मेरे साथ ज्यादती हो रही है, जब आप नहीं मान रहे, मैं अदालत में गया हूं, नहीं मान रहे, सब कुछ हो रहा है, तो फिर यही हो गया ना कि लातों के बूत बातों से नहीं जाते, तो फिर उसके लिए आप तहरीक के लिए सड़कों पर उतर आते हो। तो ये एक प्रेशर होता है। अगर फिर अभी देखेंगे कि क्या होता है। देखिए ना, हर एक एक्शन के बाद जब हम उसका रिएक्शन देंगे, हम उसको देखेंगे कि इसका क्या असर हुआ है, फिर हम उसको या उसी तरह आगे लेकर चलेंगे या उसको ज्यादा एनफोर्स करेंगे, वो करेंगे। लेकिन लेट्स सी हाउ इट इज। ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा, उमैर अहमद साहब, एक और बात भी है। बैरिस्टर अली जफर जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस मर्तबा तहरीक का मरकज, जो मैं अपने इंट्रो में भी बता रही थी कि इस्लामाबाद नहीं होगा मरकज, तो क्या सिर्फ तब्दीली जो की गई है स्ट्रैटेजी के अंदर वो सिर्फ यही है कि सिर्फ इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं हो रहा या तहरीक नहीं हो रही, पूरे पाकिस्तान में हो रही है, या इसके अलावा भी कोई है, कुछ है स्ट्रैटेजी के अंदर? पूरा पाकिस्तान, ये मुल्क भी मेरा, ये फौज भी मेरी, पूरा मुल्क मेरा है। मैं पूरे मुल्क में करूंगा, मैं हर यूनियन काउंसिल में करूंगा, मैं हर वार्ड में करूंगा, मैं हर छोटी बड़ी सड़क पे करूंगा। आप समझ लें कि, अब ये समझे कि मैं मिसाल दे देता हूं कि अगर हम कराची में हो और कराची में एयरपोर्ट से लेके तो जो मेन जहां पे लेट्स से ये होटल वगैरह जो मेन उस जगह पे है, क्लिफ्टन है, उस पूरे फैसल शराय फैसल पे कम से कम 50 जगहों पे 500 बंदा या 300 बंदा निकल आए, तो मुझे एक बात बताएं, वहां पे क्या होगा? सब कुछ बंद हो जाएगा। फिर उस लिहाज से आप मलीर में, उस लिहाज से आपको डिफेंस में, उस लिहाज से आपको फलाने गुलशन में, आपको इधर उधर हर जगह पे हो रहा हो, तो आपके कोई 500 600 700 जगहों पे आपके 500 बंदे, 300 बंदे, 400 बंदे निकल के आ रहे हो, तो आई थिंक दैट वुड बी अ मेजर थिंग। आप पिंडी में देख लें, आप पिंडी में 25 जगहों पे आपके एहतजाज हो रहे हो, इस्लामाबाद में 20 जगहों पे एहतजाज हो रहा हो, लाहौर में 500 जगहों पे हो रहा हो, हर जगह पे हो रहा हो। आप मुझे बात बताएं क्या होगा इसका? और वो कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, वो जाके बैठ गए बैनरों के साथ, बैठ गए, खामोशी से बैठ गए, हाथ पे हाथ डाल के, जैसे जो एक चेन होता है, ह्यूमन चेन, वो बना के बैठ गए। अब आप बताएं क्या करेंगे? कौन क्या करेगा? कोई ये भी नहीं कहेगा कि ये जत्था आया, कोई ये भी नहीं कहेगा कि यार इनके पास लाठियां थी, कोई ये भी नहीं कहेगा। हम सिर्फ पाकिस्तान के और पीटीआई के झंडे लेकर बैठ गए, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान साहब। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, 400-500 जगह पर एक शहर के अंदर अगर एहतजाज हो रहा है, कुछ लोग जाकर बैठे हुए हैं, ये इतना आसान भी तो नहीं होगा ना, चैलेंजिंग भी बहुत ज़्यादा होगा। बहरहाल आपकी स्ट्रैटेजी है, तो आई होप आप लोगों ने कुछ सोच के ही बनाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या ये एहतजाज जो है डू एंड डाई होगा? क्या इसके अंदर फुल अपनी एनर्जी जो है वो डाली जाएगी पीटीआई की जानिब से? पॉलिटिक्स में देयर इज नथिंग एज डू एंड डाई। ठीक है, पॉलिटिक्स में या किसी भी चीज में आप अपना जो एहतजाज होता है वो उसको आप इवॉल्व करते हैं, अगर आपके अंदर अक्ल हो। अगर अक्ल ना हो तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर अक्ल हो तो आप इवॉल्व करते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से एहतजाज करते हैं, कोई किस तरीके से करता है, किस तरह। सो ये इट्स अ वे ऑफ इवॉल्विंग इट। आगे बहुत क्या कह सकते हैं, There is too many slips between the cup and the lip। तो आगे देखेंगे क्या होता है, उनका रिएक्शन क्या होता है, वो क्या करते हैं। अगर वो लोग वाकई समझ गए कि यार वाकई, अब फॉर एग्जांपल देखिए ना, कल इलेक्शन हुआ है, तो उस कल के इलेक्शन में क्या हुआ है? कल के इलेक्शन में यह हुआ है कि वहां पे आपने कभी पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द कंटेनर देखे? कभी देखे? ठीक है। अच्छा, ये जो अभी पेशावर में हुआ है पार्टी तंजीम की तहलील, इसके पीछे क्या वजूहात थी? क्या ये कोई हिकमत अमली का हिस्सा है या फिर इसको हम कोई तंजीमी नाकामी समझे पीटीआई की? इसमें ये होगा कि इनका हमेशा, देखिए, हम लोगों ने इनका जो बयानी है ना उसका तोड़ करना है। इन्होंने बयानिया दिया हुआ है कि ये लोग जो है ना, ये लोग जलाओ घेराव करते हैं, तो हमने ये करके बता रहे। और अच्छा, जब हमारे बहुत ज्यादा नंबर हो जाते हैं तो ऑब्वियसली इनकी हालत पतली हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, दिमाग तो वैसे भी खराब है, उसमें कुछ है नहीं इतना कि खराब हो। लेकिन एनीवे, तो हमने उसका क्या किया, हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, हम ये कर लेते, हम हर यूनियन काउंसिल में 500 100 500 1000 बंदा लेकर जगह जगह बिठा देंगे कि ये लो, ये 500 बंदा बैठा हुआ है। एहतजाज के बारे में तो आप बता रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि पेशावर में जो ये पार्टी तंजीम की तहलील हुई है, इसके बारे में जरा बताइए, ये क्यों की गई है, इसके पीछे क्या वजूहात थी? मेरे ख्याल में रीस्ट्रक्चरिंग तो हर दफा होती है, हर चीजों में होती है। उसमें
तंजीम नहीं हो रही, उसको सिर्फ थोड़ा सा मेरे ख्याल में इवॉल्व कर रहे हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली चूंकि ये पिछले 2-3-4 सालों में बहुत सारे लोग आए गए हैं, बहुत सारे हुए हैं, बाज लोग इवॉल्व हुए हैं, उन्होंने अपने मतलब इस मुश्किल वक्त में उन लोगों ने बहुत डिफरेंट किस्म के लोगों ने कैरेक्टर शो किए हैं। तो जिन लोगों के कैरेक्टर शो हुए उनको रिवॉर्ड तो होना चाहिए ना पार्टी के अंदर। और पार्टी के अंदर रिवॉर्ड क्या होता है, मतलब हम बाकियों की तरह तो ये नहीं है ना कि किसी को जाके पैसे दे दें, किसी को कुछ कर दो। रिवॉर्ड ये होता है कि यार उसको तुम कोई अच्छी पोजीशन दे दो ताकि वो फर्दर काम करे। तो आई थिंक दैट्स वेरी गुड। ठीक है, अंडरस्टूड। बहुत शुक्रिया। सेनेटर हुमायूं मेमन हमारे साथ मौजूद थे, सेनेटर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, और वो कह रहे हैं कि ये जो तंजीमी तब्दीलियां हुई हैं या तहलील की गई हैं कमेटियां, ये इसलिए कि जो लोग इवॉल्व हुए हैं, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, उनको भी कोई ना कोई ओहदा मिलना चाहिए या उनको भी आगे आना चाहिए, विच इज़ फेयर। लेकिन लोगों को मोबिलाइज करना, जो कारकुनान है उनको मोबिलाइज करना, मुझे ऐसा लगता है जो पीटीआई की अपनी लीडरशिप है, लोकल लीडरशिप, उनको मोबिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पास्ट में हमने देखा है स्पेशली पंजाब लाहौर वाली साइड से बहुत बड़ी तादाद में लोग नहीं निकले थे जब कॉल दी गई थी पीटीआई की जानिब से। वंस अगेन थैंकिंग हुमायूं मेमन साहब, उन्होंने बात की हमसे इस बारे में और बताया कि क्या स्ट्रैटेजी जो है ना वो अपनाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से एहतजाज के लिए और तहरीक के लिए। वो कहते हैं कि हम दबाव डालना चाहते हैं, दबाव डालना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि इन्होंने हर तरह से कोशिश की है कि हमें दीवार के साथ लगाया जाए। लेकिन बानी पीटीआई जो है वो ये कह रहे हैं कि इस मरतबा जो क़यादत है ना वो मैं खुद करूँगा, चाहे मैं हूँ जेल के अंदर, लेकिन जेल से ही मैं हिदायत जारी करूँगा। और जो लोग एक्टिव नहीं है या जो लोग नहीं चाहते हैं कि वो आगे बढ़कर लीड करें पीटीआई की क़यादत में से, तो उनको चाहिए कि वो खुद से साइड पर हो जाए।